यार नहीं है, गाय तो हमारी माता सर। यात्रा को लेके मुस्लिम भाई भी समर्थन नहीं कर रहा है कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया जाए। इसको लेके क्या कहा? अब देखिए, ये गजब की बात कि जिनके बारे में हम लोगों को कोई आशा नहीं थी, जिनके बारे में ये धारणा बनाई गई थी कि यही लोग हैं जिनके कारण गाय काटी खाई जा रही है, आज वो लोग निकल करके सामने आ गए हैं और कह रहे हैं कि अगर हिंदू लोग गाय को माता मानते हैं तो हम भी उनको माता डिक्लेयर करें, तैयार हैं। इतना खुल करके भारत में कभी भी मुसलमानों ने बात नहीं कही। इसका मतलब है कि उनको भी बात अपील कर रही है और दूसरी पार्टियां भी इस बारे में कोई विरोध नहीं कर रही। ऐसा सुंदर अवसर है, लेकिन गजब की बात है कि इतने सुंदर अवसर को भी जो इस समय की सरकारें हैं वो लाभ उसका नहीं ले रही हैं। अभी भी वो गाय को पशु ही घोषित किए हुए हैं, माता कहने को तैयार नहीं। अखिलेश सरकार ने योगी सरकार पर आरोप लगाया कि किसी एक विशेष जाति के लोगों का ज्यादा इनकाउंटर हुआ। अब वो तो उनकी अपनी राजनीति है और राजनीति के आधार पर वो जो भी बात कह रहे होंगे कह रहे होंगे। हम हर बात में नहीं बोलते हैं। जो धार्मिक विषय है उसमें हमारी बात उचित होगी, बाकी सब बातों में हम क्यों बोलें। योगी सरकार के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? अब देखिए, योगी जो थे वो गोरक्ष पीठ से आए थे, तो सबसे ज़्यादा उनसे आशा गाय की रक्षा की थी। जब वही नहीं कर पाए तो बाकी क्या करेंगे। इसलिए हम तो टोटली फेल कहना चाहेंगे, क्योंकि जिस व्यक्ति से जिस बात की सबसे ज़्यादा आशा होती है उसको उसे पहले पूरा करना चाहिए, और उन्होंने वो नहीं किया। बुलडोजर निकाल करके लेके आए हैं, सबको डरा करके धमका करके शासन कर रहे हैं। डराने धमकाने का शासन जो है अच्छा शासन थोड़े माना गया। देश में इतनी महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, इसको लेके आप क्या करें? अब उनके लिए तो उन लोगों ने फैला दिया है कि हम इसके लिए थोड़े लाए हैं कि महंगाई कम करें, हम तो किसी और चीज़ के लिए लाए हैं, पता नहीं किस चीज़ के लिए लाए हैं। महाराज जी, ये तो वही लोग जाने कि किस लिए लाए हैं, लेकिन यही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चलता है तो हम इसके लिए थोड़े लाए हैं कि महंगाई कम हो। 1,000 रुपया लीटर भी अगर पेट्रोल मिलेगा तो हम खरीदेंगे। कई लोग तो 5,000 तक बोल चुके हैं जी कि 5,000 रुपया लीटर मिलेगा तब भी हम खरीदेंगे, लेकिन हम देंगे वोट इन्हीं को। तो जहाँ पर ऐसा पागलपन छाया हुआ हो वहाँ पर इस तरह की बात कैसे कही जा सकती है। समय समय पर लगातार विवाद और बहस हो रही है, इसके पीछे आपको क्या लगता है? इसके पीछे कुछ नहीं है। ये सत्य सनातन धर्म जो है ये लोगों को मनमाना करने से रोकता है, इसमें रोकने टोकने की क्षमता है। ये कहता है कि गलत मत करो। बाकी जो धर्म है वो कहते हैं कि आप गलत भी करोगे तो कोई बात नहीं है, पहले ही हमारे अमुक पुरुष ने आप सब के पापों का प्रायश्चित कर लिया। तो जब पहले ही प्रायश्चित हमारे पाप का हो गया तो हमें पाप करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन सनातन धर्म ये नहीं कहता। सनातन धर्म कहता है जो करेगा सो भरेगा, इसलिए तुम ही इसके उत्तरदायी होगे। तो जो मनमाना करने वाली प्रजा है वो चाहती है कि सनातन धर्म नष्ट हो जाए ताकि हमको कोई रोके टोके ना। इसीलिए ये षड्यंत्र निरंतर हो रहे हैं। धर्म के नाम की बढ़ती राजनीति को आप कैसे देखते हैं? ऐसा है कि धर्म के नाम पे राजनीति बढ़ रही है, बढ़े, हमें कोई बाधा नहीं, लेकिन धर्म को तो ना घटाए। आप हमारा लाभ ले लीजिए लेकिन हमें क्षति तो मत पहुंचाइए। आप जब हमारा लाभ लेते हुए हमें क्षति पहुंचाने लगते हैं तब हमें आपत्ति होती है। कोई धर्म का लाभ ले ले, धर्म तो लाभ देने के लिए ही है, सबको लाभ दे रहा है। राजनीति के भी ले ले, लेकिन कम से कम धर्म को क्षति ना पहुंचाए। तो ये जो राजनीतिक के लोगों ने धर्म को पाखंड के रूप में प्रस्तुत किया है, ऊपर ऊपर दिखावे के रूप में प्रस्तुत किया है, केवल जवानी खर्च करते हैं, आचरण में धर्म को नहीं लाते, इससे सनातन धर्म को क्षति पहुंच रही है और इसीलिए इसका विरोध करने की आवश्यकता है। महाराज जी, सरकारें जो है गौ संरक्षण के लिए काफ़ी वादे करती हैं, काफ़ी प्रचार प्रसार भी होता है, लेकिन ज़मीनी हकीकत अगर देखा जाए तो बिल्कुल अलग है। बहुत अच्छा हुआ कि आप पत्रकार बंधु ने ही ये कह दिया, नहीं तो हमें सिद्ध करना पड़ता कि ज़मीनी हकीकत अलग है। क्योंकि आपके कैमरों के सामने जब प्रदेश के प्रधान मुख्यमंत्री जी आते हैं, जब उनका मंत्री आता है तो कहता है कि हमारे प्रदेश में तो कोई गाय को खरोंच भी नहीं लगा सकता। और हालत ये है कि प्रतिदिन गाय काटी जा रही है
और काटी नहीं जा रही है तो नोची जा रही है, चीथी जा रही है, तड़प तड़प के मारी जा रही है। तो जो कागजों में इस समय उत्तर प्रदेश गोलोक बना हुआ है, बहुत सुंदर, बड़े आराम से गाय रह रही है, लेकिन जब धरती पे जाओ तो हालत बहुत खराब है। ये देख करके ये पता चलता है कि सरकार जो है वो कमरों से, एयर कंडीशन कमरों से चल रही है। सरकार कभी भी धरती पे उतर करके अपनी आंखों से कुछ देख नहीं रही है, जैसा उसको कमरे में दिखा दिया जाता है वैसा ही देख रही है। और ऐसा तो नहीं हो सकता कि भनक भी ना आती हो कि ये असल में क्या हो रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर है, कथनी अलग है, करनी अलग है। महाराज जी, धार्मिक शिक्षा और नैतिक मूल्यों को स्कूलों में जो है अनिवार्य स्तर पर लागू किया जाना चाहिए। आज आप लागू नहीं करोगे तो क्या होगा, धीरे धीरे जो नैतिकता है वो समाप्त होती जाएगी। अगर नैतिकता समाप्त हो गई तो क्या होगा, घर में बहन भाई सुरक्षित रहेंगे? बताइए। भाई भाई प्यार से रह सकेंगे? बूढ़े माता पिता जीवन यापन कर सकेंगे? अगर ये नैतिकता है जिसके कारण साहब सुरक्षित हैं, कोई किसी को नहीं छू रहा, जवान भाई बहन एक घर में रहते हैं, नैतिकता ही तो है जो उनको वतन से बचाती है। अगर इसको आप नहीं प्रमोशन देंगे, इसको आप बढ़ाएंगे नहीं, तो क्या होगा आगे? पशुता आ जाएगी समाज में और पशुवत जीवन लोगों का हो जाएगा। इसलिए इस बारे में तो सोचने की ज़रूरत है। महाराज जी, आत्महत्या करने में बुंदेलखंड नंबर 1 पर है, जहाँ पे पर डे बांदा का ही अगर उदाहरण लिया जाए तो 7 से 8 लोग प्रतिदिन जो है आत्महत्या करते हैं। ऐसे में बुंदेलखंड के युवाओं के लिए क्या संदेश आप देंगे? बात यह है कि आप कह रहे हैं, हम सुन रहे हैं, लेकिन हम मानने को तैयार नहीं। ये हत्या है, आत्महत्या नहीं है। आत्महत्या वो होती है जो व्यक्ति खुद करता है, और हत्या वो होती है जिसमें उसको मरने के लिए मजबूर किया जाता है। तो यहाँ पर ऐसी परिस्थितियाँ बना दी गई हैं जिससे यहाँ का व्यक्ति मरने के लिए मजबूर है। इसलिए ये हत्या है और ये हत्याएं रुकनी चाहिए।